हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की खबरें पहुंचा रहा है और ये कोशिश है कि ऑथेंटिक खबरें, सही खबरें आप तक पहुंचें ताकि वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे से आप बचे रहें। इराक और तुर्की के बीच लगातार सियासी टकराव की हालत बनी हुई है। इराक सरकार की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तुर्की के जरिए 20 जुलाई को दहोक के नजदीक टूरिस्ट रिजॉर्ट पर किए गए हमले पर स्पेशल सेशन करने की दरखास्त दी है। इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स हशदल शाबी ने आज एक बड़ी फौजी परेड की है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी ने हिस्सा लिया और मुल्क में ही बने बहुत से नए हथियारों की नुमाइश की गई। साथ ही हशदल शाबी का हिस्सा समझे जाने वाले असायब अहलल हक और कई और ग्रुप्स ने कहा है कि इराकी सरकार को तुर्की के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तुर्की का कहना है कि उसकी फौज ने दहोक के नजदीक हमला नहीं किया है बल्कि कुर्द टेररिस्ट ग्रुप PKK ने किया है और इराक सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। 20 जुलाई को हुए इस हमले में 11 लोग मारे गए हैं और 23 जख्मी हुए हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इराकी न्यूज एजेंसी INA के मुताबिक तुर्की के हमले के बारे में इराक ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक की मांग की है। इराक की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया है कि दहोक सूबे में तुर्की की फौजी कार्रवाई के बारे में यूनाइटेड नेशंस को बाकायदा खबर दे दी गई है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अहमद अस्सहाफ ने बताया है कि हमने हमले की शिकायत करके सिक्योरिटी काउंसिल में इस सिलसिले में इमरजेंसी बैठक की मांग की है। साथ ही इराक ने अपनी जमीन से तुर्की के फौजियों की फौरन वापसी की मांग के साथ साथ इस हमले के लिए बगदाद से माफी मांगने और हमले से मुतासिर होने वालों को हर्जाना दिए जाने की भी मांग की है। इस हमले के बाद इराक में कई रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से सख्त रिएक्शन सामने आए हैं। हालांकि तुर्की ने इस हमले की जिम्मेदारी तुर्की मुखालिफ कुर्द टेररिस्ट ग्रुप PKK पर डाल दी है। दहोक हमले के सिलसिले में इराक की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद अल हलबूसी की सदारत में आज एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी दहोक हमले की मजम्मत करते हुए इस सिलसिले में फौरन जांच कराए जाने की मांग की है। इराक के मुताबिक कुर्दिस्तान के दहोक इलाके में तुर्की की फौज की तरफ से हमला किया गया। तुर्की कुर्द टेररिस्ट ग्रुप PKK को कंट्रोल करने के बहाने 2 साल से ज्यादा मुद्दत से अपनी फौज के जरिए इराक के इलाके में फौजी कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी ने रिपोर्ट दी है कि एक टॉप इराकी टेररिज्म मुखालिफ ग्रुप ने पार्लियामेंट से इस हमले के जवाब में तुर्की के खिलाफ प्रैक्टिकल कदम उठाने की मांग की है। हशदल शाबी का हिस्सा समझे जाने वाले असायब अहलल हक रेजिस्टेंस ग्रुप के सरबराह ने कहा है कि बार बार होने वाले हमले और इराकी सॉवरेनिटी की लगातार खिलाफ वर्जी, मुल्क के इलाकों पर कब्जा और फौजी छावनियों का बनाया जाना और इराकी शहरियों का खून बहाना एक अच्छे पड़ोसी और इंटरनेशनल कानूनों और उसूलों से बहुत दूर है। इस ग्रुप ने मुल्क में सरकार, पार्लियामेंट और सियासी पार्टियों से मुत्तहिद रुख अपनाने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि अंकारा और बगदाद के बीच 2003 से पहले का एक समझौता है जिसने कुछ खास हालात में तुर्की की फौज को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स की तलाश में इराक के साथ तालमेल के साथ बॉर्डर पर 5 किलोमीटर पार करने की इजाजत थी। हालांकि 2009 में इराकी पार्लियामेंट ने तुर्की की फौज को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत देने वाले सभी समझौतों को कैंसिल कर दिया था। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि तुर्की की जो सरकार है रजब तैयब अर्दगान की, उन्होंने सीरिया और इराक दोनों जगह अपनी मर्जी से मेजबान मुल्कों की मर्जी के खिलाफ अपनी फौजें भेजी हुई हैं। असायब अहलल हक ने इराकी पार्लियामेंट से सभी तुर्की फौजों को बाहर निकालने की सिमत में काम करने की मांग की है और इराक में किसी भी गैर मुल्की फौजी ठिकाने और छावनी की मौजूदगी को ख़त्म करने की मांग की है। इसने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल करने की मांग की है जो पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ हमलों के लिए इराकी ज़मीन को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता है। इसी बीच आज हशदल शाबी ने अपने क़याम के 8 साल पूरे होने पर पूर्वी दयाला सूबे में एक फौजी परेड के दौरान
कई मुल्क के अंदर बनाए गए हथियारों की नुमाइश की है। रसद यानी मॉनिटर और हसीब यानी ऑडिटर नाम के ड्रोन परेड में पेश किए गए हैं, जो बिना पायलट और ऑन बोर्ड कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। इराकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस परेड के मौके पर प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी वहां पहुंचे थे। इसके अलावा बेहतर तरीके से ओवरऑल किए गए रूसी जंगी टैंकों की एक सीरीज की भी नुमाइश की गई है। दयाला सूबे की राजधानी बाकूबा के नॉर्थ वेस्ट में तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अल खालिस शहर में आज इस परेड में प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के अलावा हजदल शाबी के सरबराह फली अल फैयाज और बद्र ब्रिगेड के सेक्रेटरी जनरल हादी अल अमीरी और कई दूसरे बड़े जिम्मेदारान मौजूद थे। 15 जून 2014 को इराक के सबसे बड़े जाने माने शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी ने एक फतवा जारी किया था, जिसमें सभी इराकी लोगों से दाइश टेररिस्ट ग्रुप का सामना करने के लिए फौज में शामिल होने के लिए कहा था। इस तारीखी फतवे ने हजदल शाबी के बैनर तले पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को बड़े पैमाने पर लामबंद किया। इसके बाद हजदल शाबी मुल्क की फौज की मदद में लग गई और कई कामयाब टेररिस्ट मुखालिफ ऑपरेशंस में अहम रोल निभाया, जिसकी वजह से आखिरकार दाइश की इलाकाई हुकूमत ख़त्म हुई और दिसंबर 2017 में पूरी इराकी ज़मीन को आज़ाद करा लिया गया। हजदल शाबी इराकी सरकार के ज़रिए स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वॉलंटरी टेररिस्ट मुखालिफ 40 ग्रुप शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर शिया मुसलमानों के अलावा सुन्नी मुस्लिम, ईसाई और कुर्द सभी शामिल हैं। हजदल शाबी दुनिया के सबसे बदनाम टेररिस्ट ग्रुप दाइश के इराक में बड़े पैमाने पर कब्जा करने में कामयाब होने के फ़ौरन बाद 2014 की गर्मियों में कायम हुआ था। आपने देखा कि अब इराक में सरकार का हिस्सा समझे जाने वाले हजदल शाबी के तहत आने वाले ग्रुप्स खुलकर तुर्की की तरफ से होने वाले हमलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या अब भी तुर्की इराक में ज़्यादा मुद्दत तक अपनी फ़ौज रख सकेगा? तुर्की ने 2011 में दाइश के टेररिस्ट की अपनी सरहद के रास्ते से सीरिया और इराक में पहुंचाने में मदद की थी। उसकी फौज नॉर्थ सीरिया में अमरीकी फौज के साथ साथ कब्जा किए हुए वहां मौजूद है। इसी तरह से इराक में भी अमरीकी फौज की मौजूदगी के साथ ही तुर्की की फौज भी नॉर्थ इराक में मौजूद है। ऐसा साफ दिख रहा है कि तुर्की की फौज अमरीकी प्लान के तहत इन मुल्कों में सरगर्म है, जबकि बहाना सिर्फ कुर्द टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाइयां करना बताया गया है। दहोक के हालिया वाक़े से इराक और तुर्की के बीच दुश्मनी तेजी से बढ़ गई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।